नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्रियंका सरन और योगा के इस सफ़र में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि योगा क्या है, योग में कितने अंग हैं और जो आपने इस ऐप को डाउनलोड करा है ये बेसिकली जो है आसनों पे फोकस्ड है और आसन कैसे करने चाहिए, ये कैसे वर्क करते हैं और आपको कैसे हेल्प करते हैं आपकी हेल्थ जर्नी में आगे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि योग क्या है। योग यानी जोड़, यानी कॉम्बिनेशन, आपके माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन। देखिए, शरीर जो है हमारा हमारे दिमाग का स्थूल रूप है, यानी मैक्रो पार्ट है, और जो मन है वो हमारे शरीर का माइक्रो पार्ट है। यानी अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो अगर आपको आपकी कोई भी चीज़ का स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आपका उसका सीधा असर आपको अपनी बॉडी पे देखने को मिलता है। आपको हेडेक होता है, आपको गैस्ट्रिक फील होती है स्ट्रेस से, आपको एसिडिटी बनता है, आपको बॉडी पेन होता है और अलग अलग कई तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको दिखाती है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर हम बीमार हैं, हमें बॉडी में कोई डिजीज़ है, हमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कारण हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, हमारा मूड स्विंग होता रहता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम इनएक्टिव फील करते हैं। तो सिंपली अगर हम कहें तो योगा जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात है। जब तक आपका माइंड का कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ नहीं होगा, तब तक आप योग जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब हम बात करें कि आसन आसन कैसे मदद करता है। आसन जो है योग का तीसरा पार्ट है। अष्टांग योग बोला जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। इसमें बात करें यम की, तो यम यानी सिंपल टर्म में आपकी सोसाइटी के साथ बिहेवियर, यार सोशल बिहेवियर आपका कैसा है, सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, उसके क्या एथिक्स है, कोड्स एंड कंडक्ट्स है, उसमें आपको कैसे जीना है जो कि पॉजिटिविटी डेवलप कर सके एक सोसाइटी के अंदर। सेम नियम को अगर मैं बात करूँ एकदम सिंपल टर्म में, तो नियम यानी आपके लिए खुद के लिए आपके क्या रूल्स है, आपने अपने लिए क्या एक लिमिट बाउंड्री बना रखी है जो आपकी जर्नी को बहुत, आपके लाइफस्टाइल को बहुत इजी कर सके। लाइक टाइम पे उठना, सोना, खाना और मन को शांत रखना, दया भाव की भाव होना, ये सारी चीजें सेल्फ रेगुलेशन हम नियम में काउंट करते हैं। देन आपका आता है आसन। आसन हमारी फिजिकल सीट पे वर्क करता है। हमारे 5 सीट हैं। जैसे कि मैंने कहा, माइंड एंड बॉडी एक साथ कनेक्टेड है, तो जब तक इनका कनेक्शन ना हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो आसन है वो आपकी फिजिकल सीट पे वर्क करता है। हमारी 5 सीट होती है। जो सबसे ऊपर की सीट आपको दिख रही है, दैट इज अन्नमय कोश, जो खाना खाने से, जो भी आप खाते हैं, सेल्स से, टिश्यूज से डेवलप होती है। देन उसके अंदर का है हमारा प्राणमय कोश, जो कि ब्रीथ, जिससे आपके मसल्स, ऑर्गन्स, जो कि ब्रीथ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। एंड थर्ड है आपका मनोमय कोश, जो कि आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। देन है आपका विज्ञानमय कोश, जो कि है आपका इंटेलेक्चुअल पावर, आपका कनेक्शन कैसा है, सेंस आप कैसे लेते हैं, कैसे आपके विचार को आप कंट्रोल के साथ अपनी बॉडी में इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। देन लास्ट आता है आपका आनंदमय कोश, जो कि है आत्मा, सोल, यानी आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर है। सो आसनों की अगर हम बात करें, तो जब अनलेस एंड अनटिल, आसन यानी बैठ के करने वाली चीज, जो भी आप बैठते हैं, बिछाने की चीज को हम आसन कहते हैं। बट हम लोग ने जो है इसमें बहुत सारे स्टैंडिंग आसनास भी हम करते हैं, लेट के भी करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लाइक जिस तरीके से अभी मैं बैठी हूँ सीधी, कि आप सीधे बैठिए, अगर मैं आपको इसमें 15-20 मिनट बैठने को बोलूँ तो आप कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, आप झुकेंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं पेन फील होने लग जाएगा। तो आसन हमारे जॉइंट्स को खोलने का काम करते हैं, हमारे मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, क्योंकि हर एक आसन हम ब्रीथ के साथ करते हैं। ब्रीथ जितना अच्छा इन्वॉल्व रहता है आसनों में, उतने ही आपके मसल्स, ऑर्गन्स, जॉइंट्स खुलते हैं। क्योंकि आप जब एक पर्टिकुलर पोज में होते हैं तो आपकी मसल्स इंगेज होती है, और जब वो इंगेज होती है तो उसे ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा चाहिए होता है। तो हमें
उसको ज़्यादा अच्छे से डीप इनहेल एंड एक्सेल करके ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। तो आसन हमारे जॉइंट्स को खोलता है और जॉइंट्स और मसल्स के खुलने से हम प्राणायाम अच्छे से कर पाते हैं, हम योग जर्नी में आगे अच्छे से बढ़ पाते हैं। और बहुत सारे जो आसन है, आसन प्राणायाम देखिए दोनों साथ साथ चलते हैं। आप प्राणायाम अच्छे से करेंगे तो आपका ब्रीथ खुलेगा, उससे आपके आसन अच्छे से होंगे क्योंकि आपके लंग्स आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आप आसन अच्छे से करते हैं ब्रीथ के साथ तो भी आपकी लंग्स कैपेसिटी डेवलप होती है, पोस्चर करेक्ट होते हैं, बॉडी में पेन सारे दूर होते हैं और आप प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये थी आसनों की इम्पॉर्टेंस कि क्यों योगा के अंदर हम लोग आसनों से शुरुआत करते हैं। वैसे तो यम नियम से शुरुआत होती है, पर फर्स्ट स्टेप अगर पूछी जाए तो हम लोग हठ योग में करते हैं, हम आसनों से शुरुआत करते हैं। तो आसनों को करने के लिए भी एक पैटर्न है। हम कोई भी आसन एक पैटर्न में करते हैं, उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। आसन को बांधना, इसे बनाए रखना और आसन को छोड़ना। ये तीनों चीजें आपके अलाइनमेंट पे काम करती है। अगर आपने सही तरीके से आसन बांधा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी आसन करने के लिए आपकी मसल्स और पर्टिकुलर बोन की एंगेजमेंट होती है। लाइक कोई आसन अगर रोटेशन में है, अगर इंटरनल रोटेशन में है और आपने उसको सडनली बांधा है, उसका रोटेशन नहीं दिया, इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगी, तो आपको उसे बांधे रखने में दिक्कत होगी, अनवांटेड जगह आपको प्रेशर आएगा, आपको स्ट्रेस फील होगा और आपके इंजरी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आसन अगर सही तरीके से आपने बांधा है तो वो होल्ड भी अच्छे से होगा। अब आसनों के दौरान शुरुआत में जब आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे तब आपको पेन फील होगा। हमारा काम उस वक्त ये होगा कि हम अपने मन को शांत रखकर पेन पे से ध्यान हटा के अपने ब्रीथ पे ध्यान लेके आए। जितना अच्छा आप अपने ब्रीथ पे ध्यान लगाएंगे, आपका पेन धीरे धीरे कम होता जाएगा, मसल्स अच्छे से खुलेगी, ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होगा। देन थर्ड स्टेप जो इसका है, आसन को छोड़ना। अब आपने जिस अलाइनमेंट में, जिस मूवमेंट में आसन को बांधा है, उसी मूवमेंट में आसन आपको छोड़ने भी चाहिए। इसीलिए जैसे गए हैं वैसे ही आपको वापस आने चाहिए, क्योंकि आपने अगर सडनली इंगेजमेंट छोड़ दी अपने मसल्स या बोन्स की तो आपको इंजरी आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो ये थे हमारे आसनों की महत्व कि आसन हमें क्यों करने चाहिए, इसका क्या रीज़न है। तो आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें कि अगर आसन हम कर रहे हैं तो इसमें डेवलपमेंट कैसे लेके आएँ। तो अगर आपको डेवलपमेंट लानी है तो आप अपनी सेकंड्स बढ़ाइए। देखिए, आसन का मतलब है रुकना। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिर सुखम आसनम, किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठे रहना। अगर आप क्रॉस लेग करके भी बैठे हैं, अगर इसमें आप अच्छे से सुखपूर्वक बैठे हैं। एक आसन को अजय आसन तब कहा जाता है जब आप 3 घंटे बिना किसी पेन के उस आसन में बैठ पाए। तो अपनी कैपेसिटी, अपना तपस्या, अपना हट आपको बढ़ाना चाहिए। तो जब भी आप आसनों की प्रैक्टिस करें, ध्यान रहे कि आप शुरुआत में आप 5 सेकंड 10 सेकंड से शुरुआत करें। एक साथ ज़बरदस्ती होल्ड करने की कोशिश ना करें और डे बाय डे, डेली बेसिस के प्रैक्टिस पे आप इसे बढ़ाते रहें। 3 P's पे वर्क करता है अगर आप आसन या फिर प्राणायाम या कुछ भी आप कर रहे हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस, पेशेंस एंड पंक्चुअलिटी। अगर ये तीनों में से किसी एक चीज़ की कमी है तो आप में कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। अब मैं बात कर रही थी कि आसन के अलाइनमेंट की, कि कोई भी आसन कैसे बांधना और छोड़ना चाहिए। तो सिंपल मैं एक पद्मासन का एग्जांपल दूंगी। लाइक पद्मासन लोग बैठे बैठे सीधा लगा लेते हैं, लाइक दिस। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने लगा लिया, मुझे कोई इंजरी के चांसेस नहीं है क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस से अपने मसल्स खोल लिए हैं, तो इंजरी कम आएंगे। बट अगर आप बात करें कि आप सडनली अगर इस तरीके से अपने पैर को ऊपर उठाते हैं तो आपको नी में रोटेशन फील होगा। नी में मोबिलिटी नहीं है और आप इसे रोटेशन देंगे। एज नी का काम सिर्फ एक्सटेंड करना और फ्लेक्स करना है, सिर्फ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का काम है। तो हम लोग अगर सडनली इसमें रोटेशन देंगे, रोटेशन आपका सॉकेट जॉइंट से आता है, तो आपको इंजरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो कभी भी आप पद्मासन बांधे तो इसका अलाइनमेंट करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक जो भी पैर आप ऊपर ला रहे हैं उससे पहले आउटवर्ड रोटेशन दे, आपकी थाइस से आउटवर्ड रोटेशन होगा, देन आप उसे लॉक करें। अभी नी फ्लेक्स्ड हो चुका है, ये पूरा लॉक है, देन आप इसे उठाएं और अपने अगेंस्ट सॉकेट जॉइंट का ही इन्वॉल्वमेंट है, देन अंदर की ओर शिफ्ट करें, इसमें भी इंटरनल सॉकेट जॉइंट का ही रोटेशन है। देन अगेन दूसरा पैर सिमिलर वे से आप लेके आए। अब इस तरीके से मैंने आसन बांधा है, देन हिप्स को उठा के थोड़ा एडजस्ट कर ले। अब ये जो है आसन मेरा परफेक्टली बंधा हुआ है, मुझे कहीं पे भी अनवांटेड प्रेशर फील नहीं हो रहा और मैं इसको, जैसे आप सडनली
बिना एंगेजमेंट के बांधेंगे उससे ज़्यादा देर मैं इसे होल्ड कर पाऊंगी। अब जैसे आपने इसे होल्ड किया है, इसको आपके जब तक आप होल्ड कर पाए, आपकी कैपेसिटी है, तब तक आप होल्ड करिए। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। ठीक है, तो हर एक आसन की अपनी अपनी अलाइनमेंट होती है। सिर्फ आसन बन जाना अलग बात है, आसन सही तरीके से बनना अलग बात है। सेम जैसे मैंने बांधा है ऐसे ही मैं इसे खोलूंगी भी, लाइक दिस। नीचे किया स्ट्रेट। तो ये थी आसनों के बारे में कि आसन बांधना कैसे चाहिए। अब एक और लास्ट बात कि आसन में हमारी ब्रीथ कैसी होनी चाहिए। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ब्रीथ में हम कौन सा आसन करें। तो एक सिंपल सा मैं आपको इसका ट्रिक बता देती हूँ जो कि आपको याद रखने में बहुत ईजी रहेगा। लाइक हमारी स्पाइन, अभी हम बैठे हैं, हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, अभी भी हमारी स्पाइन एक मूवमेंट कर रही है, दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन यानी दो जॉइंट्स का पास में आना, एक्सटेंशन यानी दो जॉइंट का दूर में जाना। तो आपकी वर्टिब्रा आप जितनी बार इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर ही रही है। तो जब भी हम इनहेल करते हैं हमारे जॉइंट्स एक्सटेंड होते हैं, हमारे स्पाइन के जॉइंट्स जो है वो एक्सटेंड होंगे यानी दूर जाएंगे, और जब भी हम एक्सहेल करते हैं हमारे स्पाइन के जॉइंट पास में आएंगे। अब ये नेचुरल प्रोसेस हमारे स्पाइन का चल रहा है। तो जब भी आप कोई भी आसन करें जिसमें आपका फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है यानी दो जॉइंट पास में आ रहे हैं, वो हमेशा एक्सहेल करते हुए करें, और जिसमें आपके जॉइंट्स दूर जा रहे हैं वो इनहेल करते हुए। लाइक बैकवर्ड बेंडिंग हमेशा इनहेल करते हुए होती है और फॉरवर्ड बेंडिंग हमेशा एक्सहेल करते हुए होती है, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग में आपका फ्लेक्शन मूवमेंट है और बैकवर्ड बेंडिंग में एक्सटेंशन मूवमेंट है। तो ये सिंपल, अगर आप डेली बेसिस के प्रैक्टिशनर है तो इतना डीप अगर आप नहीं जाना चाहते तो इतना ध्यान रखिए कि बैकवर्ड बेंडिंग आपका इनहेलेशन में और फॉरवर्ड बेंडिंग आपका एक्सहेलेशन में। सिमिलरली ट्विस्टिंग जो है वो भी आपके दो जॉइंट को स्क्वीज करके पास में लाता है, तो वो हमेशा हम एक्सहेल करते हुए करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में लगभग सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप हमें रिव्यूज़ में बता सकते हैं। उससे रिलेटेड आप वीडियोस जल्द ही हम अपलोड करेंगे। और इस ऐप में आप अपने बेसिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस तक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी सेशन आपको करने हैं आप पर्टिकुलरली उसमें जाके उसमें देख के उसे प्रैक्टिस करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।